उसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर भारतीय जनता पार्टी, लगातार सत्र चलाने से भाग रही है। उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के आशा और विश्वास के साथ धोखा कर रही है। सदन चर्चा का केंद्र है, जहां विपक्ष अपनी बात को रखता है। उत्तर प्रदेश की तमाम उन परिस्थितियों को, समस्याओं को, मुद्दों को रखने का काम करता है। परंतु ये सरकार मात्र 3 दिन, जिसमें 2 दिन कंडोलेंस में बीत गया और 1 दिन चलाकर सदन को बंद करना चाहती है। यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। ये सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का काम कर रही है। कल आप लोगों की रणनीति क्या है सर? कल के दिन है लगातार उत्तर प्रदेश जिस तरह आज कोरोना संकट को झेल रहा है, अव्यवस्था फैली हुई है, जहां 2-2 मंत्री इस बीमारी के चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिरौती, हत्या इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल है। नौजवान जो रोजगार का संकट झेल रहा है, जहां एक तरफ किसान आत्महत्या करने पर विवश है, यूरिया की कालाबाजारी अपने चरम सीमा पर है। सरकार के दावों के पोल पूरी तरह आज साधन सहकारी समितियों पर खुलती दिख रही है। जहां एक तरफ आज डॉक्टर कफील खान को, जिसने केवल इस सरकार के विरुद्ध बोला था, उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम किया है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने का काम किया है। साथ ही साथ बुनकर, जो हस्तकरघा बोर्ड को समाप्त करके बुनकरों के साथ धोखा करने का काम किया है। बिजली की मीटर के नाम पर जिस तरह लूट खसोट मचाने का काम किया है सरकार। इन सभी विषयों और मुद्दों पर हम सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार लगातार चर्चा से भाग रही है। तो क्या धरना प्रदर्शन देने के लिए कल तो हम जाएंगे, इस इरादे के साथ जाएंगे कि सदन में हमारी आवाज को सुनी जाए, विषयों और मुद्दों पर चर्चा हो। जिन विषयों को हमने बताया है, बाढ़, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बुनकरों की समस्या, किसानों के, नौजवानों के रोजगार की समस्या, इन विषयों पर हम चर्चा करने के लिए जाएंगे। सरकार से हम चाहेंगे कि सरकार उस पर चर्चा करे। सर, आज देखा जा रहा है कि जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हर 24 घंटे पर 70 हजार नए मामले आ रहे हैं। 29 लाख के करीब मामला पहुंच गया। लेकिन शिक्षा मंत्रालय कह रहा है कि जो JEE और नीट का जो एग्जाम होगा, उसको हम सोर्स द्वारा पता चल रहा है कि कैंसिल नहीं करेंगे, उसको करवाएंगे। इस कोरोना संकट काल में इतनी बड़ी संख्या में एग्जाम करवाना, फिर आगे चल के नौकरी भी नहीं क्रिएट करना, तो क्या कहेंगे? ये सरकार लगातार नौजवानों के साथ और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले समयों में परीक्षा हुई बीएड की, और आपने देखा कि कितने बड़े रूप में वहां लोग एकत्रित हुए थे, छात्र एकत्रित हुए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार को लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं। जो सरकार अपने मंत्री न बचा पाई हो, वो लोगों का जान और जीवन कैसे सुरक्षित रख सकती है? नेट का परीक्षा का कांग्रेस पार्टी ने पहले ही इस बात के लिए कहा था कि सरकार इस पर विचार करे, छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ न करे और इस परीक्षा को रद्द करे। लेकिन सरकार हठधर्मिता अपनाई है। कांग्रेस पार्टी इस विषय और मुद्दों को भी कल सदन में उठाएगी और सरकार को यह मजबूर करेगी कि यह सरकार परीक्षा रद्द करे। सर, आखिरी सवाल, तान सिंह जो सुसाइड केस था, उसको CBI ने अपने हाथ में लिया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। वो इसमें महाराष्ट्र में बहुत तेजी से पूछताछ में लगी है। सुशांत का जैसे सुसाइड उन्होंने किया तो पूरा पिक्चर क्रिएट करेगी CBI। क्या कहेंगे सर इस पूरा किसी भी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। मुझे लगता है कि सबने उसका स्वागत किया है। पहले भी महाराष्ट्र सरकार लगातार लगी हुई थी और तथ्य दर तथ्य धीरे धीरे खुलते जा रहे थे और जांच एजेंसियां काम कर रही थी। चूंकि अब CBI ने उस पूरे मामले को हैंड ओवर किया है, तो मुझे लगता है कि CBI जो भी वास्तविकता होगी वो देश और दुनिया के सामने लाएगी। पूरा देश इंतजार कर रहा है।